इन 3 महीनों में 80 करोड़ गरीबों की थाली तक राशन दाल पहुंचाने का काम हुआ। राशन के साथ साथ उन्हें गैस सिलेंडर भी मुफ्त दिए गए। इसी तरह 20 करोड़ गरीब माताओं बहनों के जनधन खातों में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए गए। गरीब, बुजुर्ग, माताओं बहनों और दिव्यांग साथियों के लिए 1,000 रुपए की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और काम की और 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारिका में यशोभूमि का शुभारंभ किया। ये परिसर भव्य कन्वेंशन सेंटर और कई प्रदर्शनी हॉल और अन्य सुविधाओं से सुसज्जित है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज का नया भारत खुद को कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के लिए भी तैयार कर रहा है। उन्होंने इसके लिए भारत मंडपम और यशोभूमि को प्रमुख केंद्र बताया। 11,000 से अधिक प्रतिनिधियों की बैठने की क्षमता के साथ कन्वेंशन सेंटर में 15 सम्मेलन कक्ष, ग्रैंड बॉलरूम और 13 बैठक कक्ष शामिल हैं। ये कन्वेंशन सेंटर देश के सबसे बड़े LED मीडिया अग्रभाग से सुसज्जित है। यशोभूमि दुनिया की सबसे बड़ी आयोजन सुविधाओं में शामिल होगी। साथ ही 1.07 लाख वर्ग मीटर से अधिक बने यहाँ के प्रदर्शनी हॉलों का उपयोग प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और व्यावसायिक कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने द्वारिका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारिका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तारित लाइन पर यात्रा की। इस दौरान मेट्रो में सफर कर रहे यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारिका सेक्टर 25 स्टेशन पहुंचकर एयरपोर्ट मेट्रो के विस्तारित खंड का उद्घाटन किया। दिल्ली के सुगम यातायात निर्माण में लगे श्रमिकों और कर्मचारियों से प्रधानमंत्री ने बातचीत की। प्रधानमंत्री ने देशव्यापी योजना विश्वकर्मा का शुभारंभ किया। देश के पारंपरिक शिल्पियों और कारीगरों की अलग अलग 18 श्रेणियों को चिन्हित कर उन्हें 3 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। विश्वकर्मा योजना की शुरुआत कर प्रधानमंत्री ने देश के जरूरतमंदों के हक सुनिश्चित किया। वंचितों तक सुविधा पहुंचाने के लिए रोजगार के अवसर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक और प्रयास है। इस मौके पर एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया। पोर्टल के जरिए योजना में शामिल होने के लिए इच्छुक कारीगर आवेदन कर सकता है। लाभार्थी को सरकार प्रमाण पत्र देगी। प्रधानमंत्री ने भी देश के अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग कारीगरों को प्रमाण पत्र दिए। विश्वकर्मा योजना के तहत मूर्तिकार, टोकरी चटाई बनाने वाले, माला बनाने वाले, धोबी, मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले जैसे पारंपरिक 18 अलग अलग कारीगरों को 15,000 तक की टूल किट और 3 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध होगा। संसद के विशेष सत्र से पहले सरकार ने संसद के लाइब्रेरी भवन में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, संसदीय कार्य मंत्री राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शामिल हुए। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी और प्रमोद तिवारी, BRS की तरफ से केशव राव, NCP अजीत गुट की तरफ से प्रफुल्ल पटेल, NCP पवार गुट की तरफ से वंदना चौहान, लोजपा पारस गुट से महबूब अली कैसर, बीजू जनता दल से सश्मित पात्रा और पिनाकी मिश्रा शामिल हुए। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संसद के नए भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण और मील का पत्थर बताते हुए कहा कि भारत युग परिवर्तन का गवाह बन रहा है और दुनिया भारत की ताकत, सामर्थ्य और योगदान को पूरी तरह से पहचान रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां ऐसी विकास और उपलब्धियां देख रहे हैं जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हमारी जमीनी हकीकत आज विश्व स्तर पर सबसे सकारात्मक तरीके से परिलक्षित हो रही है। नए संसद भवन के ध्वजारोहण समारोह में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि भारत के इतिहास में ये एक नया अध्याय खुल रहा है। हम इंतजार कर रहे थे कि कब नए संसद भवन में जाएंगे और अब वो दिन आ गया है। दोस्तों, मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आज के क्विज कॉन्टेस्ट का सवाल, जिसमें आप आसान से सवाल का जवाब देकर
अपने जनरल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। आज का सवाल है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और साथ में अपना और अपने शहर का नाम भी लिखें। सही जवाब देने वाले लकी विजेता को चैनल की तरफ से मिलेगा एक शानदार उपहार। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर क्या निकल के आ रही है। विपक्षी नेताओं द्वारा सनातन पर लगातार विवादित बोल पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष के नेताओं के विवादित बयान से स्पष्ट है कि वे सनातन धर्म से नफरत करते हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों की चुप्पी ये बताने के लिए काफी है कि ये लोग सनातन ही नहीं बल्कि संविधान के भी खिलाफ हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर इस मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी और जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो भी साझा किया। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर के इस अवसर पर अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर लखनऊ में उनके जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का दौरा किया और उन्हें प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई दी। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार के बगहा में सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इलाके की एक संस्था ने पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्थानीय लोगों को कृषि बीमा योजना, पशु बीमा योजना से लेकर स्वास्थ्य योजनाओं की सौगात दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि राज्य में भारी बारिश के बीच बाढ़ राहत कार्यों के लिए अगर जरूरत पड़ी तो सेना और वायुसेना की भी मदद ली जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की। अत्यधिक वर्षा से प्रभावित जिलों की स्थिति का जायजा लिया और राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर पूरे राज्य में 1 करोड़ वृक्षारोपण और उनके सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हम 9 सितंबर से ही वृक्षारोपण को लेकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमने सामूहिक रूप से 9 सितंबर को 22.22 किलोमीटर लंबे चक्राकार ढांचा में 3 लाख पौधारोपण किया था, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कप्तान तुषार महाजन रेलवे स्टेशन रखा गया। साल 2016 में पुलवामा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कैप्टन तुषार महाजन शहीद हो गए थे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शहीद कप्तान तुषार महाजन को श्रद्धांजलि अर्पित की और स्टेशन का नाम का उद्घाटन भी वहां पर किया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि कैप्टन की शहादत को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर में कारीगरों से मुलाकात कर उनके कामकाज और स्थिति का जायजा लिया। इस मौके पर रेल मंत्री ने मिट्टी से बनाने वाले कारीगरों के कार्यों में हाथ भी बटाया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस पर पूरे देश में कारीगरों और कलाकारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्म दिवस के अवसर पर आरएमएल अस्पताल में थर्ड जेंडर की चिकित्सा सुविधा के लिए विशेष ओपीडी क्लिनिक का शुभारंभ हुआ। हर शुक्रवार को इस क्लिनिक में दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक थर्ड जेंडर के लोगों का इलाज होगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार थर्ड जेंडर के विशेष ओपीडी क्लिनिक के लिए एक अलग से पंजीकरण काउंटर भी होगा। इस ओपीडी में त्वचा, पीडियाट्रिक, एंडोक्रिनोलॉजी, मनोचिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी इत्यादि विभागों की चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कश्मीर के अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष के घर पहुंचे और उनके परिवार को ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष के परिवार को 50 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की। साथ ही उनकी पत्नी को योग्यता अनुसार सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। भारत में डीजल की बिक्री सितंबर के पहले पखवाड़े में घटी है। बारिश के कारण मांग घटने और देश के कुछ हिस्सों में औद्योगिक गतिविधियां धीमी होने से इस सबसे ज्यादा इस्तेमाल वाले ईंधन की मांग लगातार दूसरे माह गिरावट आई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि 2 विश्व स्तरीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र प्रगति मैदान में भारत मंडपम और द्वारिका में यशोभूमि व्यापार, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। वित्त मंत्रालय ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्य के पद के लिए आवेदन मांगे हैं। वित्तीय सेवा विभाग के विज्ञापन में कहा गया है कि आवेदक को संबंधित क्षेत्र में कम से कम 25 साल का अनुभव होना चाहिए। भारत और ब्राजील ने विश्व व्यापार संगठन में चीनी से
संबंधित व्यापार विवाद को पारस्परिक रूप से सुलझाने के लिए बातचीत शुरू कर दी है। इस विवाद के समाधान के तहत दक्षिण अमेरिकी देश भारत के साथ एथेनॉल उत्पादन प्रौद्योगिकी साझा कर सकता है। भारत लघु उद्योग विकास बैंक अपनी इक्विटी पूंजी का विस्तार करने के लिए अगले वित्त वर्ष में राइट्स इश्यू से 10,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध कोलकाता बंदरगाह ने पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के उन निर्यातकों को आकर्षित करने के लिए कोलकाता डॉक सिस्टम पर जल्दी खराब होने वाले माल के लिए रिफर कंटेनर बिजली शुल्क पर 25% की छूट की पेशकश की है। ऑनलाइन डेटिंग मंच टिंडर ने उपभोक्ताओं के लिए सुरक्षा से संबंधित परामर्श देने के लिए गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर सोशल रिसर्च के साथ साझेदारी की है। रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल ने मजबूत आवास मांग के चलते पिछले वित्त वर्ष में 32% की वृद्धि के साथ 3,430 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री बुकिंग की। अब कंपनी बुधवार को अपना पहला आरंभिक सार्वजनिक निर्गम जारी करेगी। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल निर्माता जीप के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन एक केंद्रीय बिंदु है और ये घरेलू बाजार के लिए अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन कर रही है। स्पेन में भारत के राजदूत दिनेश के पटनायक ने कहा है कि भारत में 40 एयरबस C295 सामरिक परिवहन विमानों का उत्पादन एक गेम चेंजर होगा, क्योंकि ये देश में एक विश्व स्तरीय एरोस्पेस पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की सुविधा प्रदान करेगा, जो लंबे समय में अन्य विमानों के निर्माण में मदद करेगा। भारत ने रिकॉर्ड 8वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से शिकस्त दी। भारत की 263 गेंद शेष रहते गेंद के लिहाज से सबसे बड़ी जीत हासिल की। मोहम्मद सिराज की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका की टीम सिर्फ 50 रनों पर ही ढेर हो गई। जवाब में भारत ने 6.1 ओवर में बिना किसी नुकसान के ये आसान लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन 23 और शुभमन गिल 27 रन बनाकर नाबाद रहे। एशिया कप फाइनल में भारत की जीत के हीरो मोहम्मद सिराज रहे। सिराज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 7 ओवर में 21 रन देकर 6 विकेट लिए। सिराज वनडे क्रिकेट में 1 ओवर में 4 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बल गेंदबाज बने हैं। वहीं उन्होंने सबसे कम 16 गेंद में 5 विकेट हासिल करने के चामिंडा वास के रिकॉर्ड की बराबरी की है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप जीतने पर बधाई दी है और उन्होंने कहा है कि टीम इंडिया ने एशिया कप जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन का बेहतरीन तोहफा दिया है। कोलंबो और पालेकल में मैदानों को एशिया कप के लिए तैयार करने वाले मैदान कर्मियों की पूरी टीम को एशियाई क्रिकेट परिषद ने पुरस्कार देने का फैसला किया है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने $50,000 की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है। स्टीव स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल और मिशेल स्टॉक को भारत के खिलाफ होने वाली 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के लिए ऑस्ट्रेलिया की 18 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। ये तीनों खिलाड़ी चोटों से उभर रहे थे, जिसके कारण दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर नहीं जा पाए थे। एशियन गेम्स के लिए भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीम में बदलाव किया गया है। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम से शिवम मावी बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर आकाशदीप को टीम में जगह मिली है। लखनऊ में हुए डेविस कप वर्ल्ड ग्रुप 2 में भारत ने मोरक्को पर 4-1 से जीत दर्ज की। भारत ने रविवार को युगल और फिर दोनों रिवर्स एकल में जीत हासिल की। युगल में भारत की तरफ से अनुभवी रोहन बोपन्ना और यूकी भाम्बरी को जोड़ी ने मोरक्को के बेंजिट्रेट एलियट और यूनिस लालामी लारोसी की जोड़ी को शिकस्त दी। भारतीय जोड़ी ने मुकाबले को सीधे सेट में 6-2, 6-1 से अपने नाम किया। ये रोहन बोपन्ना का अंतिम डेविस कप मुकाबला था। मैच खत्म होने के बाद बोपन्ना ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ पूरे कोर्ट का चक्कर लगाया और सभी को धन्यवाद कहा। रिवर्स एकल में भारत के सुमित नागल और दिग्विजय प्रताप सिंह ने जीत हासिल की। सुमित ने मोरक्को के खिलाड़ी को सीधे सेट में 6-3, 6-3 से हराया। दूसरी तरफ दिग्विजय ने अंतिम एकल में 6-1, 5-7, 10-6 से जीत हासिल की। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, कंगना रनौत, अनुपम खेर, परेश रावल, वरुण धवन, राजकुमार राव और सोनू सूद समेत फिल्म जगत की कई हस्तियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 73वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म जवान भारतीय बाजार में सबसे तेज 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली फिल्म बन गई है।
फिल्म ने महज 11 दिनों में ये कारनामा किया है। जवान ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 700 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण की आगामी फिल्म सिंघम अगेन की शूटिंग शुरू हो गई है। सिंघम अगेन रोहित शेट्टी की बेहद सफल सिंघम फ्रेंचाइजी का तीसरा भाग है। अभिनेता विकी कौशल ने कहा है कि उनकी आने वाली फिल्म द ग्रेट इंडियन फैमिली भारत की विविधता और पारिवारिक मूल्यों के महत्व को मनोरंजक तरीके से पेश करती है। फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर किया गया। फिल्म की काफी प्रशंसा हो रही है। फिल्म में भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, कुशा कपिला, शिवानी बेदी, अनिल कपूर जैसे कलाकार अहम रोल में हैं। फिल्म के अधिकतर कलाकार इस मौके पर मौजूद थे। यह फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। जुग जुग जियो फेम एक्ट्रेस और कंटेंट क्रिएटर प्राजक्ता कोहली ने अपने बॉयफ्रेंड वृषांक खन्नाल से सगाई की। प्राजक्ता कोहली ने आज इसकी घोषणा की। कोलकाता की एक अदालत ने कथित तौर पर धोखाधड़ी के एक मामले में रविवार को बॉलीवुड अभिनेत्री जरीन खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ 2016 में मामला दर्ज किया गया था।